तो जैसा कि 29 मार्च से यूपीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल तक। तो अभी यूपीपीएससी का तो हम डिस्कशन कर नहीं सकते, बट उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं जो सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो पीसीएस का हो या यूपीएससी का, कॉमन हो सकता है। तो हमारा पॉलिटी ऐसा ही सब्जेक्ट है, हमारा इंडियन हिस्ट्री ऐसा ही सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी ऐसा ही सब्जेक्ट है ना। तो यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसका भी एग्ज़ाम जो है वो मेंस का अगस्त में होगा। तो वो हेल्पफुल होगा, ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा। 1 से 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप 24 आवर में 5 मिनट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। कंटिन्यूस हम इसे बनाए रखेंगे। सॉरी फॉर गैप, जो मैंने गैप किया वो थोड़ा पर्सनल इश्यूज़ थे। अभी भी डेली तो नहीं, बट हाँ वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो 2021 का है, जीएस पेपर 2 का, यूपीएससी का। क्वेश्चन है, संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्विक फलकों पर आधारित है। संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए। आई नो कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो क्वेश्चन पढ़ के ही इतने वो लेंदी होते हैं कि सबसे पहले माइंड में आता ही नहीं कि सॉल्व करना कैसे है। तो फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसने बोला है कि संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में ही निहित है। मतलब अगर मैं आपके इंडिविजुअल आपके बारे में कुछ बताऊंगी तो जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, कोर नेचर तो वो आपका ही होगा। वैसे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो लिखा हुआ संविधान है, रिटेन है, बट उसका जो कोर है प्रियम्बल में हमें दिख जाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का कोर है वो क्या कहना चाहता है और कब कब इसकी प्रासंगिकता बनी रही है हमारे आज के भी जजमेंट्स में। तो कुछ वो हम केसेस भी देखेंगे, कब कब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फंडामेंटल मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशन की शो की है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक नैतिकता वह सिद्धांत है जो संविधान के मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय के अनुरूप शासन और नागरिक आचरण को निर्देशित करता है। यह मात्र लिखित प्रावधानों तक सीमित नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा का पालन करने पर बल दिया जाता है। आपको भी पता है, सिर्फ ये लिखित नहीं है, इनके निर्णयों को जो दिया जाता है वो कहीं ना कहीं लिविंग थिंग्स में, मतलब जीवित हैं। टाइम के अनुसार थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई रहती है। संवैधानिक नैतिकता की जड़ें निहित हैं, वो कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। निहित है जैसे मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा, डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व, सामाजिक आर्थिक न्याय, मौलिक कर्तव्य जैसे नागरिकों का नैतिक दायित्व, प्रस्तावना, न्याय, स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व। भारतीय न्यायपालिका ने संवैधानिक नैतिकता कई ऐतिहासिक निर्णयों से स्पष्ट की है। अब देखिए, ये कुछ केसेस हैं। सबरीमाला, जो कि बहुत फेमस, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम पे सबरीमाला केस आया था, जहाँ पे महिलाओं को मंदिर में एंट्री नहीं दी जाती थी और एक महिला ने इसके अगेंस्ट में जो है प्रोटेस्ट किया। देन ये एक सॉल्यूशन बन गया और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, मतलब जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसे बिना डिस्टर्ब किए जो है वो अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। मूल मूल्यों के अछूत पर जोर, जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर है उसको इफेक्ट नहीं करना है। मेनका गांधी वर्सेस भारत में, आर्टिकल 21 की व्याख्या और राज्य की शक्ति पर नैतिक सीमाएं। नवतेज सिंह जोहर वर्सेस भारत संघ, धारा 377 असंवैधानिक घोषित। संवैधानिक नैतिकता सामाजिक नैतिकता से ऊपर है। व्यक्तिगत गरिमा और पहचान की रक्षा करना। सबरीमाला केस, महिला प्रवेश प्रतिबंध को हटाना, परंपरा बनाम संवैधानिक मूल्यों में संविधान को वरीयता, जैसा कि संविधान में कहा गया है कि लैंगिक इनइक्वालिटी नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो सबरीमाला केस भी उसी वर्डिक्ट पर आया और महिलाओं को भी एंट्री दी गई। फिर संवैधानिक नैतिकता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल डिग्निटी, चेक्स एंड बैलेंसेस, माइनॉरिटी राइट्स। फिर निष्कर्ष, मैंने थोड़ा जल्दी में किया है, निष्कर्ष आप कर सकते हैं कि जो संवैधानिक नैतिकता की जड़ है वो निहित है। इसके केसेस से, इसके स्टेप से हमें दिखाई पड़ते हैं।
कुछ चीज़ें ये एज अ होमवर्क है कि आप कैसे, मैंने पहले भी बताया है कि कंक्लूज़न कैसे करते हैं, तो आप थोड़ा बहुत खुद से ऐड कर सकते हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई होप कि आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और हेल्पफुल भी होगा, क्योंकि अभी आप मई जून में एग्ज़ाम प्री के ही होंगे, है ना। तो आप उसको फॉलो करिए और 5 मिनट का ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं और डेली ऐसा मिल जाएगा आपको। फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।